गुरुवे नमः। सुप्रभात। परमादरणीय प्रधानाचार्य महोदय, कोऑर्डिनेटर्स, शिक्षक वृंद एवं मित्रों, मैं आर्यमन कक्षा 8 का छात्र आज आपका गुरु पूर्णिमा के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। गुरु वह दीप है जो हमारे जीवन के पथ को प्रकाशमय करते हैं। गुरु केवल अक्षर का ज्ञान नहीं देते, बल्कि सही और गलत में फर्क करना भी सिखाते हैं। गुरु जीवन की उस नींव के जैसे हैं जो हमारे जीवन पर संपूर्ण भार ढोने की हमें लायक बनाते हैं। इसी नींव को स्मरण करने हम गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन आदि गुरु कहे जाने वाले महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। हमारे लिए इस दिन का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन हमारे विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय श्री लोकमणि लाल जी ने कांची कामकोटि के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी जयंत सरस्वती जी के द्वारा हमारे विद्यालय की नींव रखी। गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे विद्यालय में अनेक क्रियाकलापों का आयोजन होता है और हम सभी छात्र छात्राएं गुरुओं के प्रति अपने श्रद्धा सुमन को अर्पित करते हैं। इसी श्रृंखला में आज कक्षा 8 के छात्र एवं छात्राएं अपनी कविताओं के माध्यम से सभी गुरुजनों को नमन करेंगे एवं उनका वंदन करेंगे। तो आइए इस प्रतियोगिता की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा कक्षा 8 के छात्र समूह को, जो कि आकांक्षा बरेली द्वारा लिखित शिक्षक को समर्पित कविता से अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे। ज्ञान के दीप जलाते हैं, अंधकार को दूर भगाते हैं, हमारे जीवन की हर मुश्किल राह को आसान बनाते हैं। ऐसे हमारे मार्गदर्शक हमारे आदरणीय शिक्षक कहलाते हैं। आज हम कक्षा 8 के छात्र आप सभी के समक्ष गुरु को समर्पित एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है शिक्षक। में उत्थान करता है, जहाँ सारा शिक्षण के पीछे चलता है।
और मैं कक्षा 8 की छात्री हूँ और गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आज मेरे मित्रगण आप सभी के समक्ष गुरु महिमा पर आधारित एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है गुरु को नमन। तो आइए इनकी प्रस्तुति का आनंद लेते हैं।
किया जाता है, जिसे हम आपके समक्ष 4 पंक्तियों में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। गुरु बिन ज्ञान न होते, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। संसार में गुरु वंदना का जिसका सरस्वत वाचिक करने आ रहे हैं कक्षा 8 की विचार एवं शाखाएं। Today we have gathered to celebrate Guru's birthday, a day dedicated to express our deep respect and gratitude to our Guru, who guide us from darkness to light, from ignorance to knowledge. On this sacred occasion, I would like to recite a beautiful doha by great saints and poets Kabir Ji. Guru Gobind Dau Khare, Kafi Ragu Pai, Parihari Gur Aapne, Govind Jio Bataye. With this thought, let us begin our presentation with the beautiful and melodious song presented by Class 810. I hope you enjoy it and feel inspired by the efforts of our class.
हम बच्चों को सही दिशा निर्देश दें। आप सबने की। ये तो आपको नहीं मालूम, मुझे यहाँ पे बुला के कितना कठिन काम दे दिया गया कि मैं थोड़ा इसके विषय में बोलूँ। मेरे 6 सेक्शन के बच्चों की प्रस्तुतियाँ बहुत अच्छी थी और सबसे पहले तो ये विषय जो रखा गया है कवि के दोहे या संतों की वाणी, दोहा, सोरठा, छंद इत्यादि आजकल बच्चे कम पढ़ते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो हमारे जीवन का सार है। हमारे जीवन के वो सद्गुण हैं, वो व्यवहारिक कला है जिसे अगर हम सीख लें तो चाहे छोटी क्लास में हो, बड़ी क्लास में हो, अथवा आपके द्वारा दिए जाने वाले कोई भी कॉम्पिटिशन्स है ना, वो सब में काम आता है। एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। आपने सुना हमारे लक्ष्य में, हमारे लक्ष्य के प्रति हमें एकाग्रता है, अच्छा प्रयास है तो हमको सफलता मिलती है। आप सबकी प्रस्तुतियाँ बहुत अच्छी थी, लेकिन मालूम है ना वो जो निर्णायक मंडल बैठता है कि थोड़ी थोड़ी बारीकियाँ दिखता है। आपका सिलेक्शन, आपका प्रेजेंटेशन, आपका उच्चारण और बहुत सुंदर। अगर काव्य पाठ कभी होता है और उसको थोड़ा लय में बोले और सुंदर लगता है। आपने सुनी होगी टीवी पर बहुत सारी काव्य गोष्ठियाँ, प्रस्तुतियाँ, तो उसमें क्या होता है जो बहुत अच्छे उच्चारण के साथ लयबद्ध तरीके से और बड़े भाव के साथ उसका जरा ज्यादा सुंदर लगता है। लेकिन मैं यही कहूँगी मेरे क्लास 8 के बच्चे बहुत अच्छे हैं, जिनको लगे कि उनका थोड़ा कम हुआ, नेक्स्ट टाइम और भी सुंदर करेंगे। आई थिंक मैं अभी तक बहुत है। थैंक यू सो मच। अब आपका नतीजा, आपका परिणाम आपके सामने आ रहा है। मैंने बोला सभी बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, इसलिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में तो जाना ही नहीं। अब मैं अपनी प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे अपने सुविचारों से हम सबका मान प्रदर्शित करें एवं इस प्रतियोगिता का निर्णय घोषित करें। I'm still waiting for my children to be quiet. I think when you sit in the hall, you get an opportunity to learn something. But what I find, you consider this to be a matter of entertainment and fun. It is very unfortunate that we do not have a big hall, so we cannot accommodate other classes. But if your class is asked to sit here, that means you are the privileged ones. But if you do not want to follow the etiquettes, manners of sitting in an auditorium, I am sorry. Next time, we will not ask this class to sit in the auditorium for any of the reasons, be it a presentation or a workshop. I don't like monitors standing in between or teachers standing in between to control you. You are a big child now, and you should have the willpower to control your own self. If you do not have that control,
if you do not have the willpower, I am sorry, as teachers, we are failures. Just putting up a presentation on Guru Purnima doesn't show that you are giving back to your teachers. But when you show your good behavior, your good etiquettes, values, it is the reward that you give to your teachers. Now coming back to the presentations, I must tell you that the word competition is there. Otherwise, if I was the judge, I would have given everybody first. Because each and every presentation was very good. The children have put in their best. I could see the pains taken by the teachers to present beautiful shlokas, beautiful poems and beautiful songs. I know every teacher is not a Hindi Sanskrit teacher. Every teacher is not a music teacher. Every teacher is not a dance teacher. But there is a small hidden talent within the teacher also which comes out when we have this kind of a presentation. And I am sure each and every child who went to the stage must have realized how difficult it was to stand on the stage. You know, अकेले खड़ा होना तो बहुत मुश्किल बात है. जब ग्रुप में खड़े होते हैं तब भी आपके पैर कांपते हैं, आपके हाथ कांपते हैं और आप नर्वस होते हैं ग्रुप में भी. तो जो लोग बैठे थे सामने परफॉर्म नहीं कर रहे थे, मैं चाहूंगी क्लास टीचर्स उनको आइडेंटिफाई करें और नेक्स्ट टाइम उनसे भी कुछ प्रोग्राम कराएं जिससे कि उनको पता तो चले कि स्टेज पे खड़े होने का मजा क्या है. Yes. And in fact, next time, please tell the children that those who are sitting, I can call anyone to stand here and speak on the topic on which we are having the presentations. So, in that manner, each and every child will be involved and you will know how it is to stand in front of the mic and speak. Anyways, these presentations are basically to build confidence in you. And I am sure by the end of class 12, you will go out of MPVM more confident. Don't show your overconfidence, but the right confidence to become successful in life. And one more thing, today I was very happy with this banner that has been put up on the TV. I want each and every child to learn the spelling of Maharshi. Because when they write, the spelling is not correct sometimes. Maharishi. And people write an I after R. That is Maharishi, but not Maharshi. So remember, the school's name doesn't have an I after R. So next time, students of class 8, and when they move beyond, if they give me an application with Maharshi with an I after R, they will write the spelling 1,000 times. Now the most difficult part of today's program, declaring the results. As I said, everybody is first, but of course when there is a competition, we need to declare the result in a formal manner. So, first, should I start from first or third? Third. Okay. So we have two sections coming third, and they are 8D and 8E. Who's the class teacher? Okay, Kalpana ma'am and Akansha ma'am.
again two sections. 8A and 8F. So who are the class teachers? Mukta ma'am and Anupama ma'am. Again, social science and science teachers. Very good ma'am, very good. And I really liked the presentations of all the 6 sections. The way rishis were shown, the enactment, the presentation was beautiful. Now there are 2 sections left. Who is going to come first? 8A we have already declared. Who is going to come first? B or C? Both are first. 8B and 8C. Who are the class teachers? Okay, Cynthia ma'am and Meena ma'am. Both are language teachers. Here they got the benefit. So, both are language teachers. One is English language and the other is Hindi Sanskrit language. So, both are language teachers. So, they got the benefit. Definitely. Congratulations, teachers. Now, I would request the class teachers to collect the certificates from the office, write down the names of the participants and give it on the PTM to the parents. Okay, so those who participated will get a certificate. And I must thank my 2 judges, Reena madam and Vinita ma'am. I know it was so difficult for them. I would like to thank this bright boy. He spoke so well. So we have identified him as a good comparing person. I must also like to congratulate the child who played the guitar. Where is that child? Stand up. Very good child, and I want you to continue your passion. Please learn the instrument and become more efficient in playing it. I would also motivate other children to learn an instrument and become a part of the school band. We have beautiful instruments in our school. So if you plan or decide to learn playing an instrument, our music and dance teachers will also guide you. I must also thank Ashu ma'am and Shiv Shankar sir. Both of them, Ashu ma'am तो दौड़ती रहती हैं और शिव शंकर जी ने तो बहुत अच्छा गाना गाया. और दूसरी बात, उन्होंने लास्ट मिनट में बच्चों को हेल्प किया playing the instrument. Thank you so much, teachers, and of course Nitesh, Abhay, Shankar. Thank you to you all also. Thank you so much. I missed out on the most important pillars, and they are my in charges. When we were planning the diary and its activities, it was so difficult for us to plan presentations in which maximum children get the opportunity to stand on the stage. Unfortunately, we do not have a very big stage. So we had to plan our activities in such a manner that maximum children can participate. And next time I would suggest those who did not participate today can be brought to the stage
next time. And thank you for planning meticulously, giving them time to practice, and of course guiding the teachers, because as I said, most of them are not language teachers. Thank you so much.